मैं हूं दीपा मिश्रा। आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्लास्टिक प्रदूषण जिस तेजी से फैल रहा है उससे अनुमान है कि 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। वैज्ञानिकों ने पाया कि बेहद छोटे रूप में प्लास्टिक खाद्य श्रृंखला में घुसपैठ कर हमारे शरीर में भी दाखिल हो रहा है। यही वजह है कि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस पर प्लास्टिक की समस्या के समाधान की थीम रखी गई है। उपरोक्त बात नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के तहत सोसाइटी योग ज्योति इंडिया व मिडास परिवार के संयुक्त तत्वाधान में नवज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से विश्व पर्यावरण दिवस की थीम बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन पर आयोजित प्रदूषण मुक्त भारत मानव श्रृंखला एवं संकल्प सभा में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान के प्रमुख नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा ने कही विश्व पर्यावरण दिवस की कि हमें जंगल के लिए जंगली बनना होगा, ये थीम थी। और आज 5 जून 2023 की थीम है कि बीट द प्लास्टिक सॉल्यूशन। बीट द प्लास्टिक सॉल्यूशन मतलब हमें जो प्लास्टिक जिस लेवल से बढ़ रही है, वातावरण में जिस लेवल से प्लास्टिक का सिस्टम बढ़ रहा है, वो निश्चित तौर से हमारे प्लेनेट के लिए उपयुक्त नहीं है, हमारे समुद्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। आपको जानकारी दे दें कि समुंदर में आज बहुत बड़ी तादाद में जो प्लास्टिक है वो डंप हो गई है, और वो प्लास्टिक समुद्री जीव जंतुओं के पेटों में जा कर के उनका जो पारिस्थितिकी तंत्र है, वो पारिस्थितिकी तंत्र कहीं ना कहीं उसने ख़त्म कर दिया है। और आज प्लास्टिक से जो माइक्रोप्लास्ट है, माइक्रोप्लास्ट वो हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में जा रहा है। क्योंकि जो भी प्लास्टिक, जैसे सभी लोग कहते हैं कि प्लास्टिक बॉटल का इस्तेमाल करो, लेकिन मित्रों मैं बताना चाहता हूँ, ये जो प्लास्टिक की बॉटल है ये पहले ठंडी अवस्था में रहती है। जब आप उससे कहते हो चिल करो, तो वो ही प्लास्टिक की बोतल वो सुबह सुबह अपने एसी या फ्रीज़र में लगा देता है, डीप फ्रीज़र में लगा देता है, और वो पानी ठंडा हो जाता है। तो ये तो पहले गर्म होती है और फिर इसके बाद एकदम से ठंडी होती है, उससे पानी में माइक्रोप्लास्ट आ जाते हैं, जिसके के कारण हमारे शरीर में कई प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसलिए आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं ज्योति बाबा देश के युवाओं को, देश के जनता को केवल एक ही संदेश देना चाहता हूं कि यदि कोरोना जैसी परिस्थितियां दोबारा नहीं चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि दोबारा कोरोना हमारे देश में अटैक करे, तो अपने पर्यावरण को शुद्ध करें, अपने वायु प्रदूषण को जो बढ़ रहा है उस वायु प्रदूषण को बढ़ने से रोकें। जो जल प्रदूषण बढ़ रहा है वो जल प्रदूषण को रोकें। जो भू प्रदूषण हो रहा है, जो हम आज खेतों में जो उपज से ज़्यादा खेती ले रहे हैं, उसके लिए भयंकर यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण कि हमारा जो सॉइल पॉल्यूशन है वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। इसलिए आज हम सब लोगों को ये चिंतन करना होगा। विश्व पर्यावरण दिवस इसी चिंतन का दिवस है। हमें चिंतन करना होगा कि कैसे और किस तरीके से हम अपने पर्यावरण को उज्जवल और स्वच्छ बनाएं। एक बात और कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से तंबाकू का उपयोग बढ़ रहा है, आने वाले समय में बहुत जल्दी हम लोग तंबाकू एक्सेस होने के कारण जो खाद्य पदार्थ हैं वो कम होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास लैंड उतनी है, जो हमारी उपजाऊ भूमि है, जब उसमें तंबाकू उत्पादन किया जाएगा, तंबाकू का उसमें उत्पादन जब ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा, तो खाने वाली उपजाऊ लैंड कहाँ से लाओगे? क्या चंद्रमा और मंगल ग्रह पे जाकर के उपजाऊ करोगे? इसलिए आज जो बढ़ रही, जिस प्रकार से तंबाकू की खपत बढ़ रही है, उस प्रकार से आने वाले समय में कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थों की बहुत कमी होने जा रही है। आपके माध्यम से केवल एक अंत में एक बात कह करके अपनी बात को विराम दूंगा कि यदि वास्तव में 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस को हम लोग अपने जीवन में सार्थक करना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर प्लेनेट, हेल्दी प्लेनेट चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। जय हिंद, जय भारत। पर्यावरण दिवस पर हम लोग शपथ लेंगे, मेरे साथ बोलेंगे आप लोग। मैं परमेश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मिडास परिवार व योग ज्योति इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में चलाए जा रहे नशा हटाओ, प्रदूषण मिटाओ, देश बचाओ अभियान में शामिल होता हूँ और संकल्प लेता हूँ कम से कम प्रतिवर्ष 10 पेड़ लगाऊंगा और लगे पेड़ों की रक्षा करूंगा। मैं अपने कानपुर को क्लीन कानपुर,
क्लीन कानपुर बनाऊंगा। जय हिंद।